आज हम जो बात करेंगे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिएगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, सबसे पहले समझिएगा। हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज सबसे पहले ब्याज दो प्रकार का होता है। पहला ब्याज होता है साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का जो उपयोग होता है यानी साधारण ब्याज का जहाँ पर यूज होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को कुछ रुपया उधार दिया। मान लीजिए हम किसी को जो पैसा उधार दिए हैं और उस पर हम अगर ब्याज लगा रहे हैं, तो जो ब्याज हम लगा रहे हैं जनरली उस ब्याज को हम साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन जो बैंक हमसे लेती है, अगर बैंक से हम 10 लाख आनी लोन लिए और जो बैंक हमसे लोन के बदले जो ब्याज लेती है, उसका जो बैंक इंटरेस्ट जोड़ता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जोड़ता है। तो ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। तो देखिए जो जनरलिस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी जो बैंक हमसे ब्याज लेती है, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज मानिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिएगा। मान लीजिए 1000 रुपया है। चलिए एक पी दिया आपका प्रिंसिपल दिया 1000 रुपया, जिसको बोलते हैं हम मूलधन। रेट दिया आपका 10%। टाइमिंग दिया है 2 ईयर। देखिए तो एक तरफ हम SI यानी सिंपल इंटरेस्ट में देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट में यानी साधारण ब्याज में अगर इसका हम ब्याज निकालते हैं तो कितना होता है। जैसे 1000 रुपया है, कितना परसेंट की दर से? 10%। 10 से मल्टीपल होगा। कितना टाइमिंग है? 2 ईयर। 2 से मल्टीपल कर दीजिए। परसेंटेज में निकालने के लिए कितना डिवाइड? 100 से कर दीजिए। ये 2 जीरो से कट गया। 100 को अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 200। चलिए अब देखिए अमाउंट मेरा कितना था? 100। इधर ब्याज कितना हो गया? 200। अगर मिश्रधन पूछेगा अमाउंट तो कितना हो जाएगा टोटल? मेरा टोटल अमाउंट 200 और 1000 टोटल हो जाएगा आपका 1200 रुपया। देखिएगा अगर अब हम चक्रवृद्धि ब्याज में निकाल रहे हैं तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जब निकालते तो होता क्या है। 1000 रुपया था। सबसे पहले रेट कितना? 10%। पहला देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में पहला ईयर में जो होता है, जो ब्याज हुआ पहला ईयर में जो ब्याज हुआ आपका, वो ब्याज मूलधन के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। यानी इससे जो ब्याज मेरा निकलेगा वही मूलधन में ऐड हो जाएगा। जैसे 1 ईयर का पहला निकालिए, पहला ईयर में कितना हुआ? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटिए, 10 दें 100, यानी इधर 1000 और 100 टोटल 1100 हो जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, अब फिर इसका 10% की रेट से अगला ईयर चलेगा। यानी निकालिए 1100 रुपया है आप 10% की रेट से, 11 दें 110, यानी 11 दें 110 आया। चलिए 110 और इधर 1100 टोटल हो जाएगा कितना? 1210 रुपया। अब देखिए दोनों में अंतर क्या हो रहा है। अगर साधारण ब्याज में हम 2 ईयर का 10% की रेट से 1000 का ब्याज देखेंगे तो 200 रुपया हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे तो मेरा इधर हो जाएगा 110 रुपया और इधर 100 रुपया, यानी टोटल कितना? 210 रुपया।
दोनों का अंतर कितना का है? 10 रुपया इस चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि जो मेरा साधारण ब्याज का पहला ईयर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहला ईयर होता है, दोनों इक्वल होता है। अब चेंजिंग पहला ईयर के बाद यानी दूसरा ईयर से स्टार्टिंग हो जाता है। जो पहला ईयर का साधारण ब्याज निकला उसको हम ऐड करना पड़ेगा किसमें? मूलधन में, यानी प्रिंसिपल पर। अब उसका जो ब्याज होगा 2 ईयर का, वो पूरा दूसरा जो पहला ईयर ख़त्म होने के बाद जो ऐड किए थे हम पहला ईयर का ब्याज, उसमें जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जैसे क्वेश्चन से अभी। अब देखिएगा, थोड़ा कुछ लेके चलते हैं। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले टाइमिंग है आपका 3 ईयर, ठीक है। रेट मान लीजिए 10%, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना क्या क्या, देखिए प्रिंसिपल, अमाउंट छोड़ दीजिए, रेट आपका 10% है, हाँ, चलिए प्रिंसिपल तो यहीं से निकल जाएगा। प्रिंसिपल लीजिए, अमाउंट ले ही लीजिए, दूसरा ईयर का CI माइनस तीसरा ईयर का CI का, ये निकालना है आपको, ठीक है। और इसमें ले सकते हैं ओनली फॉर तीसरा ईयर का CI क्या होगा, देखिए। चलिए सबसे पहले अमाउंट में हम देखेंगे, सबसे पहले हम अमाउंट में देखेंगे। अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? चलिए 10% दिया है, यानी 100, मानिए काटिएगा कितना? 10 का क्यों करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। चलिए 1000 रुपया। अब देखिए करना क्या है, 1000 रुपया हो गया मेरा। अब 1000 रुपया में हम चलेंगे। सबसे पहले हम जो पहला ईयर का देखेंगे, देखिए 1000। अब 1000 का अगर हम 3 ईयर है मेरा, 3 ईयर देखिए, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर। देखिए पहला ईयर में हम देखेंगे तो 100 का 10% निकालिएगा, 1000 का 10% मेरा कितना हो जाएगा? 1000 का 10%, 1000 का 10% मेरा 100 होगा। 1000 का 10% मेरा 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी 100 मेरा आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा। अब इसका 10% निकालिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 यहाँ भी आएगा, देखिए ये 10 का फिर यहाँ लिखें, फिर ये इसका भी 10% यहाँ लिखें, ठीक है। देखिए यहाँ गड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए सबसे पहले जो मेरा ब्याज था कितना आया? 100 रुपया, तो तीनों ईयर में 100 मेरा जाएगा। इसके बाद इसका हम 10% निकालें, ठीक है। 10% मेरा कितना आया? 100 का 10% 10 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 10 आया, तो हम कह सकते हैं 100 का 10% 10, इसका भी कितना? 10। तो अब देखिए ये 10 और ये 10 यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इस 10 का बदले इस 10 का 10% निकालिए, इस 10 का 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 1। देखिए टोटल रुपया निकालिएगा, टोटल ब्याज निकालिएगा, 100, 200, 300, इधर 10, इधर 10, इधर 10, टोटल हो जाएगा इधर 100, 300, 330 और 1 31, यानी 331 रुपया। टोटल मेरा क्या आया? CI आया 3 ईयर का। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात क्या है, हमने आपसे पूछा था, ठीक है, टोटल अगर प्रिंसिपल पूछा तो ये मेरा प्रिंसिपल 1000 निकल गया था। अगर मैं टोटल अमाउंट पूछेंगे, टोटल अमाउंट मेरा इधर कितना है? 1000 और इधर 331 रुपया, टोटल हो जाएगा मेरा कितना? 1331 रुपया। इसके बाद अगर 2 ईयर और 3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट पूछेगा तो 2 ईयर में कितना है? 100 और 10,
टोटल कितना हो जाएगा 110। इधर कितना हो जाएगा देखिए 110, इसका 110, दोनों का इक्वल हो गया। डिफरेंट कितना 11 रुपया का, चलिए 11 रुपया का। अब देखिए ओनली फॉर 3 ईयर, तीसरा ईयर का ब्याज पूछे तो 110, 20, 21 यानी 121 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछ दे ओनली फॉर दूसरा ईयर का ब्याज, ओनली फॉर यानी दूसरा ईयर का CI पूछेगा तो CI हो जाएगा मेरा। दूसरा ईयर का CI पूछेगा तो 100 और 10। देखिए 100 और ये जो 10 आ रहा है इसका आ रहा है। चलिए यानी कितना हो जाएगा 110 रुपया। देखिए तो यहाँ से देखिए किए क्या, एक बार फिर से देखिए सबसे पहले 3 ईयर मेरा था, रेट 10%, प्रिंसिपल निकालना था आपसे, अमाउंट टोटल अमाउंट निकालना था, 2 ईयर 3 ईयर का ब्याज निकालना था डिफरेंट, तीसरा ईयर का ब्याज क्या होगा वो निकालना था, दूसरा ईयर का ब्याज क्या होगा वो निकालना है। देखिए सबसे पहले 3% था, 3 ईयर में 10% के रेट थे, तो 10% का यहाँ निकाले 10 तो 10 हो 10%, 100 का 10% निकालेंगे 10, और 10 का क्यू कर देंगे, मेरा 3 ईयर है इसलिए क्यू किए तो मेरा हो जाएगा 1000, यानी टोटल अमाउंट मेरा 1000। चलिए टोटल मेरा प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट नहीं प्रिंसिपल मेरा 1000। अब वहाँ से हमें ब्याज निकालना है, तो पहला ईयर का जो ब्याज होगा वो देखिए 100 रुपया। अब ये 100 सब में जाएगा, तीनों में जाएगा, तीनों में लिख दिए। अब करना क्या है यहाँ से देखिए इसका 10% लिए, कितना आया 100 का 10% 10 आया। चलिए अब कितना 3 ईयर का, तो इसका 100 का 10% और इसका 100 का 10% यानी 10 10, तो यहाँ 10 10 लिख दिए। अब जो दूसरा ईयर का 10% था उसका भी ब्याज यहाँ पर 10% निकालिएगा तो 10 का 10% 1 हो जाएगा, तो 1 लिखें। अब टोटल को इसको ऐड कर दीजिए, जो ब्याज आपका आया टोटल को ऐड कीजिएगा 331 आया। अब यहाँ से देखना है जिस ईयर का पूछेगा तो यहाँ से तोड़ दीजिए, दूसरा ईयर का बोलेगा तो 100 और 10 110, तीसरा ईयर का पूछेगा तो ऐड कीजिए यहाँ पर 121। अगर पहला ईयर का तो 100 रुपया सबको पता है, और दूसरा तीसरा का अंतर पूछे तो इधर 110, इधर कितना हो जाएगा 121, डिफरेंट कितना का 11 रुपया का। ठीक है, देखिए इसके पहले जो हम बताए थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज में ओनली फॉर 2 ईयर दूसरा ईयर का ब्याज पूछे वो कैसे निकालिएगा, दूसरा और तीसरा ईयर का ब्याज का डिफरेंट पूछे वो कैसे निकालना है, ओनली फॉर 3 ईयर का ब्याज पूछे वो निकालना है, और पहला और तीसरा ईयर का ब्याज का डिफरेंट पूछे वो कैसे निकालना, हम इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब जो अब देखेंगे हम वो थोड़ा धीरे धीरे हम थोड़ा स्टैंडर्ड की ओर क्वेश्चन को हाई लेवल में हम चलेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हम 1000 रुपया लेते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल रेट 10%, उसके बाद टाइमिंग 2 ईयर। देखिए अगर इसका हमको निकालना है तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए अगर 2 ईयर का रहेगा तो देखिए 2 ईयर में कोई ट्रिक कोई किसी तरह का फार्मूला प्रयोग नहीं कीजिएगा। एक चीज़ बताते हैं आप उसको निकाल के सिर्फ परसेंटेज निकाल दीजिए, जो आया आपका है उसका डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। जैसे याद रखिएगा एक ठो 2r प्लस r²/100, ये याद रखिएगा ओनली फॉर 2 ईयर का। तो करना क्या देखिएगा, रेट कितना है 10, तो 2 × 10 प्लस 10 × 10 डिवाइडेड 100 से, एक काटिएगा इससे कट जाएगा, 10 दूना 20, इधर 1 बचेगा आपका 1 × 1 यानी 21 टोटल हो जाएगा 21%। अब देखिए अगर प्रिंसिपल आपका 1000 दे दिया है, रेट आपका 10% है और टाइमिंग अगर 2 ईयर है, तो इस कंडीशन में करना क्या है कि 1000 का
21% निकाल दीजिए आप। 1000 का 21% निकाल दीजिएगा तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इससे मल्टीपल हो जाएगा, यानी 210 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1000 का 10% की रेट से 2 ईयर का ब्याज हो जाएगा 210 रुपया। अब देखिए ये तो ये वाला सिर्फ नोट कर लीजिएगा ये फार्मूला को। अब कुछ इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारा तरीका है, 5 से 6 तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो जो सबसे इजी और इजी बेस में हम लेके आपको बता रहे हैं। अब इसको हम आगे देखेंगे। जैसे 1000 रुपया है, उसका 10%, तो 1000 का 10% मेरा क्या होगा पहला ईयर में? 1000 का 10%, 1000 का 10% देखिएगा तो 1000 का 10% मेरा हो जाएगा 100 रुपया, इधर भी 100 रुपया, ठीक है। अब इसका 10% निकालिएगा, 100 का 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी अब ऐड कर दीजिए 100, 200, 210 रुपया टोटल मेरा CI हो जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो जो अब हम बताने जा रहे हैं वो याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले 1000 का 10%, 1000 का 10%, A0 से A0 यानी कितना आया? 100 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा 100 रुपया। अब ये 100 को फिर 10% निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 ईयर का निकालना है तो देखिए इसे लिखिएगा 2 ईयर 3 ईयर। 2 ईयर का निकालना मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, इसका 3 ईयर का निकालना मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1। ये थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमको 2 ईयर का निकालना था, ठीक है, और 3 ईयर का, तो इसमें 2 से मल्टीपल कीजिए, इससे 1 में मल्टीपल कीजिए, जैसे बोले हैं वैसे कीजिएगा। इसका कीजिएगा 200, इसका 10, कितना हो जाएगा? 210 रुपया। देखिए किए क्या चीज़, 2 ईयर का निकालना है तो मल्टीपल 2 और 1 से कीजिएगा, ऊपर से नीचे की ओर बढ़िएगा। 3 ईयर का निकालना 3, 10, 3, 3, 1 से कीजिएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम 3 ईयर का निकाल के दिखा रहे हैं आपको। चलिए जैसे 1000 का हम 10% निकालेंगे तो 100 हो जाएगा मल्टीपल 3 से। फिर इस 100 का 10% निकालिए, 10 रुपया मल्टीपल 3 से। फिर ये 10 का 10% निकालिए, 1 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 330 रुपया 1 रुपया, यानी 331 रुपया। देखिए ये 331, ध्यान दीजिएगा 331 से मल्टीपल कर दिए। चलिए 331, यहाँ भी 331 से मल्टीपल कर दिया, 331 रुपया आ गया। देखिए ये जो तरीका हम बताएं ये थोड़ा इजी और शॉर्ट में बन जाता है, तो आप इसका प्रयोग कीजिएगा। दूसरा ईयर का निकालना है तो करना क्या है, 2 1 से मल्टीपल करना है। तीसरा ईयर का निकालना है तो आप 3 3 1 से मल्टीपल करना है। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब देखिए यहीं से कुछ अगर क्वेश्चन आपको घुमाएं तो ध्यान दीजिएगा, हम इसी में घुमा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए टू ईयर का दिया है, मान लीजिए 2.5 ईयर का दे देते तो ध्यान दीजिए। अभी हम बताए थे आपको जैसे 100 का 1000 का 10% निकालना है तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 100 रुपया हुआ, ठीक है, पहला ईयर। दूसरा ईयर का बताएं क्या है, दूसरा ईयर का निकालना है तो ठीक है, दूसरा ईयर का आप क्या कीजिएगा, निकालना है तो ये हो जाएगा आपका कितना
100 रुपया यहाँ का, इसका 10% 110। और फिर तीसरा ईयर, क्योंकि उससे प्लस हो रहा है ना, तो तीसरा ईयर निकालिएगा तो देखिए 100 रुपया इधर हो जाएगा, इसका 10 और इसका 10, 10 10 और इस 10 का 10% यानी 1 हो जाएगा। अब ये 2.5 ईयर है तो सब में हाफ से मल्टीपल कर दीजिए इसका, टोटल ये इसको ऐड करके हम हाफ से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 110 20 यानी 121। 121 का आधा कितना हो जाएगा, 121 का आधा हो जाएगा आपका 60.5, ये हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 100 200 210 और 60 रुपया, 210 प्लस 60.5 यानी 5072 यानी 270.5 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। अगर 1000 के प्रिंसिपल पर 10% रेट पर 2.5 ईयर का ब्याज पूछेगा तो अगर आपको सत्यापन करना है तो देखिए कैसे करना है। 270.5 आ रहा है, इधर लिख दीजिए कहीं पे 270.5, ध्यान दीजिएगा, कर दे रहे हैं आपको सत्यापन। देखिए 1000 का अगर हम 10% निकालेंगे, A0 से A0 कितना हो जाएगा 100 रुपया, यानी पहला 1000 में 100 ऐड कीजिएगा तो मेरा हो जाएगा कितना 1100 रुपया। ठीक है, 1100 का फिर 10% निकालिए, 20 से 20 यानी कितना हो जाएगा 110, यानी इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 1110। ठीक है, अब आधा साल का यानी 1/2 का निकालना है, निकालिए 1/2 का 10% की रेट से, A0 से A0 A0 से A0 काटिएगा, कितना हो जाएगा 60 नहीं 55.5 आ जाएगा, नहीं 110 सही ऐड किए ना, इधर 1110, देखिए यहाँ गलती किए, इधर हो जाएगा 1100 में ऐड करेंगे 110 यानी हो जाएगा 1210। चलिए 1210 A0, 121 को अगर 2 से डिवाइड दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 60.5। देखिए इधर आपका, देखिए पहला ईयर का कितना हुआ 1100, दूसरा ईयर में 110 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 1210, फिर इसमें ऐड कीजिएगा प्लस तो कितना हो जाएगा 1270.5। कितना अधिक है 1000 से 270 रुपया, 70.5 270.5। देखिए दोनों मिल गया ने, सत्यापन भी कर दिए। चलिए इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं।